मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, क्या आपने बताना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है उसके अंदर ये कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं। मसलन ये जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है वो कह रहे हैं बताएं ये किस नंबर पर आएगी। तो ये तो सबसे पहली टर्म है, ये A1 होती है, ये वाली दूसरी टर्म है ये A2 है, ये A3 है। तो इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो टर्म है ये आपने बताना है ये कितने नंबर पर आएगी। मसलन 8वें नंबर पर है, 10वें पर है, 11वें पर है, ये किस नंबर पर आएगी ये वाली टर्म। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो आपने ये चेक करना होता है ये जो हमारे पास सीक्वेंस दी गई है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो वाली प्रोग्रेशन होती है जिसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म हमें किसी नंबर को ऐड करने से मिलती है, जो वो नंबर होता है उसको हम डी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर अगर हम डी यानी कि जो डिफरेंस होता है उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी, इसमें दोबारा कोई रकम ऐड करने से उससे अगली रकम आएगी। इस तरह की अगर सीक्वेंस हो तो वो क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। जो ज्योमेट्रिक होती है उसके अंदर आप आर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर को आप आर कोई एक नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, फिर उससे अगली जो टर्म है उसको आप आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो इसको कहते हैं रेशो। ये आर से मुराद क्या होता है, रेशो। और जो डी है, डी से मुराद होता है जी डिफरेंस। तो ये रेशियो या डिफरेंस अगर दो टर्म्स जो बिल्कुल साथ साथ वाली जो दो टर्म्स हैं इसकी आपने एक दफ़ा मालूम कर लेना है कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस किसके बराबर है। अगर दोनों का डिफरेंस सेम हो तो ये फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और इसी तरह अगर ये वाली जो दो टर्म्स हैं इनकी आपने लेनी है रेशियो। मसलन ये वाली जो टर्म है इसको आपने ऊपर लिखना, ये वाली जो टर्म है, और इसको डिवाइड करना है इसके साथ। अगर एक रकम ऊपर लिखी जाए मसलन x प्लस वाई को ऊपर लिखें और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को नीचे लिखें, एक इसकी रेशियो निकालें और इसी तरह फिर इन दो टर्म्स की आप रेशियो निकालें। तो अगर दोनों की रेशियो सेम आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये आपको पता होगा तभी आप इन दोनों में से किसी एक का जो फार्मूला है वो लगाएंगे। तो ये वैसे पेपर में आपकी मर्ज़ी है, इसको कर लें फिर भी ठीक है, चेक कर लें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको वैसे ही याद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला है तो आप फिर ये वाला जो काम अभी मैं करने लगा हूँ इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन ये जो हमने चेक किया ना सबसे पहले कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ये बेशक आप इसको ना करना अगर आपको पहले से अगर मालूम हो, क्योंकि अगर आपको वैसे ही याद है ये क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक है तो फिर ये वाला आपने काम नहीं करना है। इसके आगे से आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, इस जगह से आपने ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये वाला सवाल एक बार दिखा देता हूँ कि इसको किस तरीके से चेक किया जाता है कि अरिथमेटिक है या ये ज्योमेट्रिक है। तो अगर ये अरिथमेटिक है तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकालें ये वाली दो टर्म्स का। मसलन ये वाली टर्म माइनस उससे पिछली टर्म। तो अगर इधर देखें सबसे पहले ये वाली मैंने टर्म लिखी x प्लस वाई, फिर लिखा माइनस और फिर ये वाली टर्म इस जगह पर लिख दी। तो इसको डिफरेंस इसका लिया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिर्फ ब्रैकेट्स हमने खोली हैं तो जब ब्रैकेट्स खोलेंगे या ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब उससे जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली टर्म, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ये वाली टर्म इधर लिखी, फिर लिखा माइनस और इस टर्म को इधर लिखा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करें तो इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1। अब x माइनस वाई और 1 का एलसीएम लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा। इस 1 ने इधर मल्टीप्लाई होना और x माइनस वाई ने x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होकर इस जगह पर आ जाना। तो ये अब इस जगह पर फार्मूला बन गया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। फिर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो ये हमारे पास एक और डिफरेंस का जवाब आ गया। एक को हमने D2 का नाम दे दिया और एक को D1 का नाम दे दिया। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों आंसर डिफरेंट है। इसका मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अच्छा, अब इसको हम चेक करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं।
तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी तो आपने क्या करना है, रेशो लेनी है। किस तरीके से रेशो लेनी है कि दो टर्म्स लेनी होती हैं, अगली टर्म डिवाइडेड बाय उससे पिछली टर्म। ये x प्लस वाई को ऊपर लिखा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को नीचे लिखा। अब नीचे जो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर लिखा हुआ है इसको अगर हम ओपन करें तो ये बन जाता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। जिस तरह ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है उसको हम लिखते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो उस हिसाब से इसको हमने लिखा है। तो एक्स प्लस वाई ऊपर वाले एक्स प्लस वाई से कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। क्योंकि हमने 2 आर निकालने थे इस वजह से इस आर के साथ हमने लिख लिया R1। अब हम R2 निकालते हैं। R2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म लेंगे डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म। तो ये अगर आप देखें यही वाली जो टर्म है ये मैंने ऊपर लिखी है और ये वाली टर्म को मैंने ये नीचे लिखा हुआ है इस जगह पर। तो अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब डिवाइडेड बाय के नीचे डिवाइडेड बाय आए, मसलन ये डिवाइडेड बाय और ये वाली टर्म है तो ये नीचे आ जाती है इस टर्म के साथ। तो इसका मतलब जो ऊपर x माइनस वाई है वो इधर आ गया और ये जो x प्लस वाई है इस जगह पर आ गया और ये जो ऊपर x प्लस वाई है वो ऊपर रहा। तो अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। मसलन है ये वाला x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास जवाब आएगा, ऊपर अगर कोई चीज़ ना हो तो 1 लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास R2 का जवाब आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका R1 और ये R2 ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब इसके ऊपर जो हमने फार्मूला लगाना है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला लगाना है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि ये वाला अगर आप काम करना चाहें तो कर लें, अगर ना भी करें तो अगर आपको वैसे ही पता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, तो फिर आपने ये वाला जो सारे जो आपने चीज़ें फाइंड की हैं इसको आपने फाइंड नहीं करना है। तो फिर आपने कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है, इस जगह से क्वेश्चन शुरू करना है। मसलन आपके पास ये जो क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस दी गई है इसको आप यूँ एक दफ़ा दोबारा लिखें। तो फिर आपने कहना है जो सबसे पहली टर्म है ये किसके बराबर होती है, A1 के बराबर होती है। फिर R निकालने के लिए ना आपने ये ऊपर वाला काम करना है। मसलन ये दो मैंने R निकालने ना, R1 R2, आपने कोई एक R निकाल लेना है। ये वाला इतना सा काम करके आपने R की वैल्यू इधर लिख लेनी है। तो अगर इसको अगर हम देखें, इसको हमने R को अगर सॉल्व किया तो इस मेथड से ये वाला जो मेथड है ना, इस मेथड से इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से इसका जवाब क्या आया था, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो इधर भी यही लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो ये हमने A1 ले लिया, R ले लिया। ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो फार्मूला होता है इसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होनी होती हैं। और जो सबसे लास्ट टर्म है उसको आपने AN कह देना और आपने अब N जो है वो फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर N माइनस 1। तो ये वाला फार्मूला आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ये वाला फार्मूला। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। कुछ इस तरीके से आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। मसलन AN की वैल्यू ये क्वेश्चन में अभी हमने ऊपर जो है जो कंपेयर करके लिखी है, जो सबसे लास्ट वैल्यू थी। तो ये AN की वैल्यू आ गई, A1 ये सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो है। R की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वो लिखी और ऊपर हमने लिख दिया N माइनस 1। तो अब इस साइड पर ये जो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको ओपन करके लिखेंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब ये जो एक्स प्लस वाई ऊपर है और ये नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब नीचे हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो कुछ इस तरीके से बचेगी कि एक्स माइनस वाई की पावर 9 और एक्स माइनस वाई की पावर अगर कुछ ना लिखी हो तो कितनी होती है, 1 होती है। ये जो ऊपर हमने खुद 1 लिख लिया। अब बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10। तो एक्स माइनस वाई की पावर कितनी होगी, 10 होगी। तो ये वाली जो लेफ़्ट साइड है इसको आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब हम आ जाते हैं राइट साइड के ऊपर। तो राइट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ बची हुई थी, तो इसको एक दफ़ा हमने दोबारा लिखा। अब ये जो पावर है ये 1 की भी पावर है और नीचे वाली रकम की भी पावर है। इसको हमने ऊपर भी लिख लिया और नीचे भी लिख लिया। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कोई भी हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, N माइनस 1 हो, कुछ भी पावर हो तो 1 ही रहता है। तो ये आपने ऊपर जो है ना 1 लिख दिया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है जी, एक्स माइनस वाई की पावर कितनी, N माइनस 1, उसको आपने नीचे लिख लिया।
अब आपने ना कंपेयर करना है इन दोनों को, मसलन इस साइड पर भी x माइनस वाई लिखा हुआ है, उसकी पावर 10 है, इधर भी x माइनस वाई है और उसकी पावर n माइनस 1 है। तो इसका मतलब जो 10 है इसने कंपेयर होना है n माइनस 1 के साथ। तो इस जगह पर लिख लेंगे 10 जो है वो बराबर है n माइनस 1 के। अब ये जो माइनस 1 है इसने दूसरी तरफ आकर प्लस 1 हो जाना। जब 10 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमने n ही निकालना था। तो इधर अब हम कहेंगे सो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई की पावर 9 इज़ द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस की जो 11वीं टर्म है। तो इस तरीके से आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका था, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई है कि ये वाला जो है आप अगर करना चाहें तो कर लें, ना भी करना चाहें तो फिर भी ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर इधर से स्टार्ट करें, ये वाला सारा काम करें, उसके बाद ये जो सारा है इस जगह पर ये वाला आप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।